नमस्ते फ्रेंड। ये मैंने स्पेशल टॉपिक बनाया है क्योंकि मई और जून में कुछ इम्पॉर्टेंट्स अपॉइंटमेंट हुई हैं और वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो मेरे पहले से स्टूडेंट हैं, आई होप आप लोगों ने आज का करंट अफेयर्स का वीडियो देख लिया होगा। तो ये वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? कौन बने हैं? और आंसर आपके सामने है, अधीर रंजन चौधरी। ये किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। देखिए, लोक लेखा समिति क्या होती है। जो लोकसभा होता है और राज्यसभा, ये दोनों सदन है हमारे संसद के। इन दोनों सदनों में कुछ समितियों का निर्माण किया जाता है जो संसदीय कार्यवाही और अलग अलग टॉपिक पे बनाई जाती है। जो करंट के टॉपिक हों उन पर बनाना हो, कोई पीएससी कमेटी तो वो बन जाती है, या ट्रेडिशनली बहुत सारी कमेटियां चल रही हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है और संविधान की जो मूल भावना है वो पूर्ण होती है। तो यहाँ जो लोक लेखा समिति है ये क्या करती है, पहले इसका काम सुन लीजिए। ये सरकार के जो खर्चे हैं उनका लेखा जोखा तैयार करती है कि सरकार ने कौन सा धन कहाँ से लिया और उसे कहाँ खर्च किया, उसका कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? अधीर रंजन चौधरी। कितने वर्ष के लिए बनते हैं? 1 वर्ष के लिए। हमेशा याद रखना, 1 वर्ष के लिए बनेंगे। और इसमें इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 होते हैं। तो 22 में से लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के सदस्य मिलते हैं इसमें, है ना। दोनों सदनों के होते हैं। तो लोकसभा के कितने होते हैं भाई? लोकसभा के होते हैं 15, राज्यसभा के होते हैं 7। तो टोटल हो जाते हैं अपने कितने सदस्य? 22 सदस्य। ओके, चलिए क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन बने हैं डब्ल्यूएचओ के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यूएचओ के वर्तमान, आप लोगों ने इनको बहुत सुना होगा कोविड-19 के समय, है ना। इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। ऐसा कहा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे अमेरिका के द्वारा कि भाई इन्होंने जो कोविड-19 है उससे जुड़ी हुई जो जानकारी थी वो छुपाई, चाइना के मतलब हेल्प करी है इन्होंने। तो इनका नाम है, आप याद रखिएगा, टेड्रोस एडहानोम। टेड्रोस एडहानोम। ये किस देश से संबंधित है? एडहानोम ये है इथोपिया से। कहाँ से हैं? इथोपिया से संबंधित हैं। एक और व्यक्ति को आपको याद रखना है डब्ल्यूएचओ में, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। देखिए, इनकी नियुक्ति तो बहुत पहले हो चुकी है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। सौम्या स्वामीनाथन क्या है? डब्ल्यूएचओ में मुख्य वैज्ञानिक है। मुख्य वैज्ञानिक यहाँ से ये स्वामीनाथन है तो आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा जो उन्होंने पढ़ा है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है भारत में? हरित क्रांति का जनक। उन्हीं एमएस स्वामीनाथन की ये बेटी हैं। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। ये सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, आप लोग याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ में भारत के 2 व्यक्ति हैं, हर्षवर्धन और सौम्या स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जाह्नवी फूकन। ये भाई एक उद्यमी है, व्यापारी हैं। कहाँ की हैं? असम की हैं। कौन? जाह्नवी फूकन। असम राज्य की एक उद्यमी है ये। जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कौन बनी है? ये महिला फिक्की लेडीज की जाह्नवी फूकन अध्यक्ष बनी है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की कब बना था? 1927 में। तो लेडीज फिक्की ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? ये बना था आपका 1983 में। 1983 में बना था लेडीज वाला। और जो ऑल उसके लिए है, सभी उद्योगों के लिए, वो कब बना था? 1927 में बना था। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन, उसके अध्यक्ष भी पता होगा आप लोगों को, तो पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए यही बता देती हूँ मैं, संगीता रेड्डी है। कौन है फिक्की की जो अध्यक्ष? संगीता रेड्डी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ट्यूटर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक पिचोट। कौन है? पैट्रिक पिचोट। ये कहाँ के हैं भाई? पैट्रिक पिचोट कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी ट्विटर की 21 मार्च 2006 को। 21 मार्च 2006 को ट्विटर बना था। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी हैं। कौन है संस्थापक? जैक डॉर्सी। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? कैलिफोर्निया। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय तटरक्षा बल की प्रथम महिला
उप महानिरीक्षक DIG कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। ये प्रथम महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षा बल की प्रथम महिला उप निरीक्षक DIG नुपुर कुलश्रेष्ठ। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने? राजीव टोपने। ये भारतीय हैं, पहले ये प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, है ना, प्रधानमंत्री के सचिव रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डेविस मलपास। डेविस मलपास। कौन से नंबर के हैं ये डेविस मलपास? ये हैं आपके 13वें नंबर के, 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं, है ना। एक और भारतीय को याद रखना है आपको, राजीव टोपने के साथ साथ अंशुला कांत। अंशुला कांत ये वर्ल्ड बैंक में क्या है? 2019 में ही बनी है, MD और CFO। MD और CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, CFO, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, राजीव टोपने और अंशुला कांत को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO कौन बन गए हैं? अरुण सिंघल बन गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब FSAI, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 2006 में, याद रखिएगा, है ना। अधिनियम कब बना था? 2006 में। और FSSI की स्थापना कब हुई है? तो ये याद रखिएगा, अगस्त 2011 में। अगस्त 2011 में बना क्या? FSSI। ये CEO कौन बन गए हैं? अरुण सिंघल बन गए हैं। ये जो FSSI है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ये भी बहुत अभी न्यूज़ में है, क्योंकि कोविड-19 बीमारी फैली है तो स्वास्थ्य मंत्री तो हाईलाइट होते ही हैं। कौन है? हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली से चांदनी चौक, है ना, दिल्ली का चांदनी चौक से इनका लोकसभा क्षेत्र आता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, इसके कौन बन गए? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने किनका स्थान लिया है? विजय केलकर का। और करंट अफेयर वाले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। विजय केलकर कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिमल जुल्का। कौन बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त? बिमल जुल्का बने हैं सूचना आयुक्त। इसका कब बना था भाई? ये सूचना आयुक्त आपका बना था 12 अक्टूबर 2005 को, जब आया था क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम। उसी के तहत क्या बनाया गया? सूचना आयोग बनाया गया। तो कौन है अभी? बिमल जुल्का हैं आपके मुख्य सूचना आयुक्त। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त। NFL की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 सितंबर 1979 को। 1 सितंबर 1979 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है NFL का? तो ये है नोएडा में। हेडक्वार्टर नोएडा में है इसका। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं आपके प्रवीण राव। कौन है नेस्कॉम के अध्यक्ष? प्रवीण राव। नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 मार्च 1988 को। 1 मार्च 1988 को नेस्कॉम बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नेस्कॉम का? तो ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनिए और बहुत अच्छे से याद करते हुए चलिए। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार कंसंट्रेशन कर लिया। ओके, तो कंसंट्रेट करिए और सुनिए। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? तो उदय कोटक। ये कौन से हैं? उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के वो हैं, अध्यक्ष हैं, है ना। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है भाई? भारतीय उद्योग परिसंघ के
अध्यक्ष तो उदय कोटक हो गए, उपाध्यक्ष कौन है? संजीव बजाज। कौन है? संजीव बजाज। संजीव बजाज इसके उपाध्यक्ष हैं। तो सीआईआई की स्थापना कब हुई थी? सीआईआई की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। 1895 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए? देखिए, डिप्टी गवर्नर पूछा जा रहा है आपके, नए कौन बन गए? माइकल देव पात्रा। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। एक कौन होते हैं? गवर्नर। गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं ये? 25वें नंबर के। और 4 क्या हैं डिप्टी गवर्नर? तो आपको याद रखना है, एक तो हो गए माइकल देव पात्रा, एक है कानून गो, एक है विश्वनाथन और एक है जैन, DK जैन करके नाम है। तो मैंने सरनेम से याद रखा है, आप भी इस तरीके से शॉर्ट में याद कर लीजिए। विश्वनाथन, जैन, कानूनगो और माइकल देव पात्रा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नाबार्ड के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंदराजलू चिंतला। ये कहीं कहीं इनका नाम चिंटला भी मिल रहा है, तो आप उस चीज़ से घबराए नहीं, है ना। चिंतला इनका है। तो बात आती है अब इसकी नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। क्या करता है? जो ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों को ऋण सुविधा प्रदान करता है नाबार्ड। ओके। इनके पहले कौन थे? गोविंदराजलू चिंतला के पहले कौन थे? तो वो थे हर्ष कुमार भानवाला। कौन थे? हर्ष कुमार भानवाला। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। ये कौन है? हमारे जनजातीय मंत्री भी हैं। जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है हमारे, और यही क्या बने हैं? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय तीरंदाजी संघ की इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? तो इसका हेडक्वार्टर भी है नई दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन है? मार्कोस ट्राइजो। न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किन सदस्यों के द्वारा की गई, किन देशों के द्वारा की गई? तो ये भी याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई। ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोर। अनिल किशोर किसके उपाध्यक्ष हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अनिल किशोर हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की NDB की स्थापना हुई थी आपके 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014। 15 जुलाई 2014। तो 15 और 14 याद रखना, आपको याद हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? संघाई में। चाइना के संघाई में है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। क्लियर है? हाँ, ये मार्कोस ट्राइजो कहाँ से हैं? तो ये ब्राज़ील से हैं, ये ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके प्रमोद अग्रवाल। कौन बने हैं कोल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर? प्रमोद अग्रवाल। तो CIL की स्थापना, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी नवंबर 1975 में। नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली लगाते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कलकत्ता। याद रखिएगा। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रमोद अग्रवाल हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक पैनल
का सदस्य चुना गया है। तो किनको चुना गया है? नरेंद्र बत्रा को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को क्या चुना गया है? सदस्य चुना गया है ओलंपिक कमेटी में। तो ये आप लोगों को याद में रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? अभी दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन सा गेम खेलती हैं भाई? तो ये दीपा मलिक जो हैं ये पैरा एथलेटिक्स हैं। पैरा का मतलब क्या होता है? जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो आज सुन लीजिए। पैरा का मतलब होता है दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं वो, उन्हें क्या कहा जाता है? पैरा। तो ये पैरालंपिक कमेटी है, इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं दीपा मलिक। ये कौन सा गेम खेलती है? शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो। शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो खेलती हैं कौन? दीपा मलिक। ये 2016 के पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली पैरालंपिक खिलाड़ी और पहली महिला बन गई हैं। कौन? दीपा मलिक। याद रखिएगा, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा मलिक बनी है। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप उम्मेन बने हैं। कौन बने हैं? दिलीप उम्मेन बने हैं भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष। इसकी स्थापना कब हुई थी इस्पात संघ की? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। वित्त सचिव कौन बने अभी वित्त मंत्रालय में? अजय भूषण पांडे। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव देव। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बन गए? श्रीकांत माधव देव। ये कब तक रहेंगे? वर्ष 2023 तक रहेंगे श्रीकांत माधव देव। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं वी विद्यावती। कौन बन गई हैं? वी विद्यावती बन गई हैं। तो भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भी है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी के कौन बने गए हैं अध्यक्ष? तो ये बन गए संजय कोठारी। केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? संजय कोठारी। याद रखिएगा, जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्या है? 3 सदस्यीय आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। एक होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। तो 2 अन्य सतर्कता आयुक्त कौन है? ये हैं शरद कुमार और सुरेश एन पटेल। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गए हैं? ये पीएस नहीं है, टीएस है। टीएस त्रिमूर्ति। कौन बन गए हैं? टीएस त्रिमूर्ति। किसका स्थान लिया इन्होंने? सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है टीएस त्रिमूर्ति ने। अगला पॉइंट देखिए, कतर में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो ये होंगे दीपक मित्तल। कौन होंगे? दीपक मित्तल। बहरीन में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? पीयूष श्रीवास्तव। कौन होंगे? पीयूष श्रीवास्तव। यहाँ मैं आपको हर बार बताती हूँ, आज फिर बताऊंगी, राजदूत और आपके उच्चायुक्त में डिफरेंस। उच्चायुक्त देखिए, राजदूत जो भारत के राजनयिक होंगे, राजदूत या एम्बेसडर उन देशों में कहा जाएगा जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य नहीं हैं, ओके, या जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे। और जो ब्रिटेन के गुलाम रहे या राष्ट्रमंडल देशों के समूह जो है उसके मेंबर है, वहाँ पर अगर कोई राजनयिक नियुक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हाई कमीशन या उच्चायुक्त कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सीवीसी नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये सतर्कता आयुक्त कौन बने? सुरेश एन पटेल बने हैं। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच किन्हें बनाए गए? ये भारतीय हैं भाई, अरुण कुमार। कौन बने हैं यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच? अरुण कुमार बने हैं। गूगल पे इंडिया की सलाहकार कौन बनी है? शिखा शर्मा। गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनी है शिखा शर्मा।
नाइजर में भारत के राजदूत कौन होंगे? पीके नायर। कौन होंगे? पीके नायर। श्रम ब्यूरो के निदेशक बने हैं डीपीएस नेगी। श्रम ब्यूरो के निदेशक बने हैं डीपीएस नेगी। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मनोज आहूजा। कौन बन गए हैं? मनोज आहूजा बन गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो का एंड। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।